नमस्कार साथियों। कल मैंने एक वीडियो बनाया था निराला के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित, लेकिन पूरा अपलोड नहीं हो पाया था। उसकी कुछ चीज़ें हैं वो पीछे रह गई थी। फिर कभी अगले सेशन में मैं वो तथ्य जो महत्वपूर्ण है वो मैं करवाऊँगी आपको। लेकिन आज हम एक नए बिंदु पर चर्चा करेंगे। अभी कुछ समय पहले हिंदी साहित्य व्याख्याता का जो प्रश्न पत्र हुआ था, उसमें प्रश्न आए थे जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ होते हैं, उनके प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न आए थे। तो जहाँ तक मेरा मानना है, संभावना है अपने हिंदी साहित्य सहायक आचार्य परीक्षा में भी उससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो जो अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हैं, वो तो कम से कम हमें याद होने ही चाहिए। हालाँकि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ बहुत अधिक संख्या में हैं, सभी के प्रकाशन वर्ष हम याद नहीं कर पाएँ तो अत्यंत महत्वपूर्ण जो हैं, वो तो हमें याद करने ही करने हैं। क्योंकि मैंने भी इनकी एक सूची बनाई थी और उसके अनुसार मैंने भी वो याद किए थे। लेकिन मैंने एक पुस्तक ये खरीदी जो कि अपने विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर होते हैं उनसे संबंधित। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी और ये मेरे बहुत काम भी आई, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा था पूरा। जैसे ही मेरी तैयारी हो गई थी संपूर्ण और मुझे लगने लगा था कि अब मैं प्रश्न कर सकती हूँ हल, तो मैंने ये पुस्तक मँगवाई और इसको पढ़ा तो मुझे ये बहुत ही मददगार साबित हुई मेरी तैयारी में। मैं चाहती हूँ कि आप भी इसकी मदद लें और इन चीज़ों को पढ़ें। काफ़ी चीज़ें इसमें हल की हुई हैं। तो इसमें जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो परीक्षा में आए हुए हैं और जो आते हैं और आने की जिनकी संभावना है, वही इसमें दिए हुए हैं। और ये तो कम से कम आपको याद करने ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत अधिक द्रव्य सामग्री हो जाती है, तो हम बहुत भ्रमित सी हो जाते हैं और तैयारी कर पाने में ये रहता है कि इसको छोड़ दें या फिर इसको करें या फिर कौन-सा याद करें, कौन-सा नहीं करें। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत एक पज़ल सा कर देती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं या जो सुन रहे हैं, उसको अच्छे से ही याद करें। सिर्फ़ ऐसे नॉर्मल रीडिंग करके या फिर नॉर्मल सुन कर के उसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम बहुत अच्छे से उसको याद करते जाएँगे, तो फिर अगली जो पुस्तक हम पढ़ेंगे, तो कुछ प्रतिशत ही उसका अधिक मिलेगा, ज़्यादा अधिक नहीं मिलेगा। लेकिन सामान्य जो हम रीडिंग करते जाते हैं, तो वो चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं और हमारे समय की बर्बादी होती है। तो सबसे पहले हम गाटराज तासी जिन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था, सबसे पहले जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इतिहास लेखन का प्रयास शुरू किया था, उन्होंने लिखा था इस्वार देला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, जिनके 2 भाग थे, वो तो एक 1839 में, एक 1847 में, तीसरा इनका संस्करण था वो 1871 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास ग्रंथ है, शिव सिंह सरोज, वो 1883 में, जॉर्ज ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में, मिस्र बंधु जिनका 3 भाग हैं वो तो 1913 ईस्वी में और चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी में। के अलावा महेश्वर शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है, बहुत बार आता है ये भी परीक्षा में, 1873 ईस्वी में भाषा काव्य संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमें लगभग सभी को पता ही है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का अतीत, और इसका जो प्रथम भाग है वो 1959 ईस्वी में और द्वितीय भाग है वो 1960 ईस्वी में। गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है वो 1965 ईस्वी में। श्याम सुंदर दास की 2 इतिहास ग्रंथ, ये जो मैं बता रही हूँ आपको, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनके प्रकाशन वर्ष आपको याद होने चाहिए। पहला हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में, दूसरा हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 3 इतिहास ग्रंथ हैं, वो भी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में
इनके जो 2 हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हैं, कौन से? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये दोनों कब? 1952 ईस्वी में। इसके अलावा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में। ये मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण लगे जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा मुझे लगता है 1-2 और बच गए। अभी मैं देख लेती हूँ कोई कौन सा बच गया। 1-2 इंद्रनाथ मदान का मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी में, ये भी आ जाता है कई बार। तो यही वैसे इतिहास ग्रंथ नलिन विलोचन शर्मा का भी है, साहित्य का इतिहास दर्शन। ये अगर प्रकाशन वर्ष में भी नहीं, तो प्रकाशन वर्ष तो इसका नहीं पूछते हैं, लेकिन ये साहित्य के इतिहास ग्रंथ के दृष्टिकोण से कई बार पूछ लेते हैं। तो इनको लगभग आपको पक्के बहुत ही अच्छे से इनको याद कर लेने हैं और एकदम आराम से अच्छे से एकदम ठंडे दिमाग से तैयारी करनी है। क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन तथ्यों की मदद से और जिन चीज़ों की मदद से तैयारी की है और इसमें सफलता हासिल की है, तो कुछ चीज़ें आप तक भी पहुँचाऊँ। और जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि एक प्रश्न का भी मैं योगदान कर पाती हूँ, तो बहुत ही वो अच्छी चीज़ होगी आपके लिए भी, क्योंकि आजकल हम पॉइंटों में जाकर के रह जाते हैं, तो एक प्रश्न भी कई बार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आप कई बार पज़ल हो जाते हैं, पढ़ते-पढ़ते बोरियत महसूस करने लग जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें आप सुनें, जो आपकी तैयारी में अत्यंत महत्वपूर्ण और मददगार साबित होंगे। तो इसी क्रम में मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी वीडियोज़ के माध्यम से करवाती रहूँगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर।